तो सभी को हर हर महादेव। जो मेरा दूसरा ज्योतिर्लिंग केदार बाबा का होगा और हम गौरी माता का दर्शन करके और अपना चढ़ाई चल रहे हैं। तो ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, जो कि हम कल पहुंच के आपको दर्शन कराएंगे बाबा केदार का। तो सभी को हर हर महादेव, जय भोले। भाई केदारनाथ की चढ़ाई टोटल 15 किलोमीटर की होती है, तो चलो चढ़ते हैं। जय भोले की। 1 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ने के बाद भैरव बाबा का दर्शन प्राप्त करके हम बाबा केदार की चढ़ाई चढ़ना स्टार्ट कर दिए। और भाई एनर्जी तो फुल है चढ़ने का। अब देखो आगे चल रहे हैं भैरव बाबा का आशीर्वाद लेके। तो गाइस हम लोग अभी केदारनाथ वाले चढ़ाई में चढ़ रहे हैं और 3 किलोमीटर का चढ़ाई चढ़ चुके हैं। अभी हम जंगल चट्टी में हैं और धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। तो आप लोग ऐसे बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। और हमारे साथ भाई हैं झारखंड से, जो स्केटिंग से यात्रा करते हुए केदारनाथ आ रहे हैं। तो आगे तो गाइस हम लोग केदार बाबा के लिए चढ़ाई चढ़ रहे हैं और हमारे आगे 2 घोड़े में 2 गधे बैठ के जा रहे हैं और हम भी पैदल चलते हुए बाबा केदार का आनंद लेने के लिए जा रहे हैं। हम पहुंच गए हनुमान चट्टी। हनुमान जी का दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेके चढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। और भाई 4 किलोमीटर के बाद हमारा कुछ इस टाइप का मौसम हो गया, अंधेले हो गए हैं और हम शाम को चढ़ना स्टार्ट किए थे। तो अभी शाम को वही 7 साढ़े 7 बज रहे हैं और मौसम बहुत ही अच्छा है। तो गाइस अभी हम लोग 5.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ चुके हैं केदारनाथ की रूट पे और अभी हम लोग चढ़ रहे हैं। तो अभी हम भोजन कर रहे हैं यहाँ पे और 100 रुपये का भोजन है। 100 रुपये में 3 रोटी और सब्जी आप देख सकते हैं, ये सब्जी है। और ऐसे हम लोग अभी भोजन करके आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आप लोग ऐसे बने रहिएगा। और हमारे भाई झारखंड से हैं जो स्केटिंग से यात्रा करते हुए आए। तो सभी को हर हर महादेव। कल हम शाम को 6 बजे चढ़ना स्टार्ट किए थे हम बाबा केदार के लिए। तो हम अभी 5-6 किलोमीटर ही ऊपर चढ़ पाए थे और यहीं पे हमारा भोजन हुआ था और यहीं पे हम कैंप लिए थे और यहीं पे रात्रि विश्राम किए। और अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हम फिर चढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। और चलिए आप लोगों को ऊपर चढ़ के हम दर्शन कराएंगे। आप लोग ऐसे बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, आपको रास्ते का हर एक जानकारी देंगे। तो सभी को हर हर महादेव, जय भोले की जय श्री केदार। तो गाइस शाम को हमने गौरी कुंड से चलना स्टार्ट किया था और 8, 9, 10 बजे तक 5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ पाए थे। तो फिर हम लोगों ने कैंप ले लिया था और कैंप ज़रूरी है भाई, शाम को ही चलो और आधे रास्ते पहुंचने के बाद कैंप लेके रुक जाओ। फिर सुबह 4-5 बजे चलना स्टार्ट करो। तो क्या है, सुबह की टाइम भीड़ कम होती है, इसलिए सुबह ट्रैक करने में मज़ा आता है और शाम को ही आधे रास्ते तक पहुंच जाओ। और हमारा केदार बाबा यहाँ से 10 किलोमीटर दिखा रहा है और करीब तो गाइस 6 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ने के बाद आप सामने पुल देख रहे हैं, इसको क्रॉसिंग करना पड़ेगा। भैया नीचे से कितने ऊपर आ गए होंगे? 7 किलोमीटर आ गए। तो दोस्तों हम फाइनली नीचे से 7 किलोमीटर आ गए और यहीं पे हम नाश्ता करके अब आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ऐसे आप लोग बने रहिएगा। तो सभी को हर हर महादेव। तो फाइनली दोस्तों 7 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद हमको अब बर्फ़ की पहाड़ दिखने लगी। जैसे आप देख सकते हैं सामने कितना सुंदर व्यू और बर्फ़ का पहाड़ दिख रहा है और बहुत ही जल्द ऊपर जाके आप लोगों को दर्शन भी कराएंगे। तो आप लोग ऐसे हैं मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो सभी को हर हर महादेव, जय भोले की। और व्यू तो देखिए भाई, कितना प्यारा व्यू है भाई। भाई सुबह सुबह नाश्ता करके अब चढ़ ही रहे थे, तो अब हिम्मत तो पूरी तरीके से टूट ही जा रहा है हमारा। अब बहुत शरीर डाउन हो गया, थक गए। अब हमारे केदार बाबा 7 किलोमीटर ही बचे हैं और प्रभु का आशीर्वाद उनका नाम लेके चल रहे हैं। तो भाई केदारनाथ की चढ़ाई में ना पूरे तरीके से हमारे भोले बाबा तोड़ देते हैं और ये जा रहे हैं गधे लोग ऊपर बैठ के। भाई
तपस्या करके जाओगे महादेव से मिलने, तभी आपको दर्शन देंगे बहुत अच्छा। और देखो प्रभु की कृपा चल रहे हैं और हमको कैसे दर्शन मिलते कैसे नहीं। हर किसी की किस्मत में नहीं होता भाई दर्शन करना। ऊपर तक भी पहुंच जाते हैं फिर भी वहां से लौट जाते हैं। फाइनली बहुत ही प्यारा व्यू दिख रहा है और हमारे केदार बाबा 4 किलोमीटर बचे हुए हैं और सामने का व्यू आप देख सकते हैं। बहुत ही जल्द आपको ऊपर जाके हम बाबा केदार का भी दर्शन कराएंगे। बोलो बाबा केदार की जय, जय हो भोले की। फाइनली दोस्तों हम ट्रैक करके ऊपर चढ़ गए हैं। अब चलते हैं केदारनाथ के बगल में नदी में स्नान करके फिर दर्शन करने के लिए चलेंगे। हाय करके जाइए। तो गाइस भोले बाबा का नाम लेके जय हो महेशमती महेंद्र बाहुबली बन के घुस तो गया पानी में भाई, मगर ठंडा इतना है कि पैर रखा नहीं जा रहा। मगर हम लोग देसी बंदे हैं और हम जुगाड़ लगा लिए कि एक ही झटके में पूरा पानी शरीर में पड़ जाए और बाहर निकल जाए। इसलिए मैं झरने के पास चला गया और देसी जुगाड़ पकड़ के एक ही बार में पानी पूरे शरीर में पड़ा और वहाँ से भाग आया। जय बोले। फाइनली दोस्तों बाबा केदार का बहुत प्यारा दर्शन करके आए और हम फ़ोटो वीडियो शूट कर रहे थे तो ये हमारे बगल में भैरव बाबा आ गए, जैसे खुद पशुपतिनाथ हमें दर्शन दे रहे हैं। ऐसा फील हुआ हमारे बगल में रुक भी गए वो उसमें। तो सभी को हर हर महादेव, जय श्री केदार। जैसे कि अपने साइकिल के माध्यम से 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा कर रहा हूँ, जो कि मेरा पहला धाम बाबा महाकाल का था और दूसरा ज्योतिर्लिंग मेरा बाबा केदार का। बहुत ही प्यारा दर्शन प्राप्त हुआ। तो आप लोग के प्यार और महादेव की आशीर्वाद से मेरा बहुत ही प्यारा दर्शन हुआ। वैसे प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। अभी मुझे बहुत धार्मिक यात्रा करना है और आप लोग को भी दर्शन कराएंगे। तो बोलो हर हर महादेव, लोग जय श्री केदार। तो गाइस हम जा रहे हैं दर्शन करने और भीड़ तो एक भी नहीं है शाम के टाइम और काफ़ी बारिश गिर रही है, इस वजह से भीड़ कम है। तो आइए हम दर्शन करते हैं अंदर चलकर। तो गाइस सुबह तो हमने बहुत प्यारा दर्शन किया, शाम को फिर भीड़ देख के फिर हमारा इच्छा हो गया दर्शन करने को। यही प्रभु की इच्छा थी। तो गाइस हम शाम के टाइम जा रहे हैं दर्शन करने और भीड़ तो काफ़ी कम है। मंदिर बंद ही होने वाला है। देखते हैं प्रभु की इच्छा दर्शन देते हैं कि नहीं। तो गाइस मेरा दूसरा बार है केदारनाथ यात्रा। तो गाइस कभी भी आप लोग आ रहे हो ना दर्शन करने तो शाम के टाइम कोशिश करो कि दर्शन करने, क्योंकि बहुत अच्छे दर्शन होते हैं, भीड़ कम होते हैं यहाँ पे और बहुत ही प्यारा दर्शन होता है। क्योंकि भाई शाम को बारिश वारिश होता रहता है, इसलिए दर्शन बहुत अच्छे हो जाते हैं। प्यारा दर्शन हुआ। तो सभी को हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो गाइस मैं दोपहर को दर्शन किया था तो अच्छे से दर्शन नहीं हो पाए, तो मैं शाम को फिर घूमने आया था तो भीड़ कम होने की वजह से बहुत ही प्यारा दर्शन किया। तो बोलो जय श्री केदार, हर हर महादेव। कहते हैं ना प्रभु दर्शन देते हैं तो बहुत ही अच्छा दर्शन देते हैं। तो सभी को हर हर महादेव, जय भोले की। आप लोग दर्शन करने आ रहे हैं बाबा केदार का तो जून के टाइम पे आओ, क्योंकि यहाँ पे सस्ते कैंप भी मिल जाएंगे रुकने को और भीड़ भी कम रहती है। तो आप लोग ऐसे बना रहिएगा हमारे ब्लॉग में, 500-600 में आपको मिल जाएंगे भाई कैंप। तो गाइस हम नेक्स्ट दिन शंकराचार्य का दर्शन करने आ जाते हैं उनकी समाधि में और यहाँ से हम दर्शन करने के बाद हम जाएंगे भैरव बाबा का दर्शन करने। तो आप लोग हमारे ऐसे ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। तो गाइस फिर हम बाबा केदार के मंदिर के पास आ जाते हैं, क्योंकि भाई मेरा मन ही नहीं भरता है यहाँ से जाने का। जब देखो तो बाबा केदार के मंदिर के पास ही सबसे ज़्यादा मुझे पाओगे। रूम भी लिया रहूँगा टेंट में, अपने रूम के पास नहीं मंदिर के पास ही पाओगे। और भाई उनको देखने की बार बार इच्छा होती है और मेरा देखने का अंदाज ही कुछ अलग है।
बाहर से तो दर्शन होंगे नहीं, फिर भी ज़बरदस्ती भाई देखने का इच्छा है। भाई क्या ही बताऊँ, घूमता रहता हूँ बाबा केदार के मंदिर के पीछे पीछे चारों तरफ राउंड लगाता ही रहता हूँ। तो मुझे दर्शन करने जाने हैं वे काल भैरव के, तो उनसे आदेश लेके फिर हम जाएंगे काल भैरव का दर्शन करने। और उनकी आरती हो रही थी, उनकी आरती देखने की, तो भाई उनकी आरती ही देखने के लिए इच्छा हो रही थी, इसलिए बार बार घूम रहा था वहीं वहीं पे, मगर बाहर से ही दर्शन हो गए। तो जय श्री केदार। अब हम चलते हैं काल भैरव बाबा का दर्शन करने, तो आप लोग ऐसे बने रहिएगा। आप लोग को चलिए काल भैरव बाबा का दर्शन कराएंगे, क्योंकि बाहर से तो हमारे केदार बाबा के तो दर्शन हो नहीं पाएंगे। तो सभी को हर हर महादेव, जय श्री केदार। जैसे कि अपने साइकिल के माध्यम से 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा कर रहा हूँ, जो कि मेरा दूसरा ज्योतिर्लिंग बाबा केदार का दर्शन हुआ। और कहा जाता है कि जब तक भैरव बाबा का दर्शन न करे तब तक बाबा केदार का दर्शन अधूरा रहता है। तो आइए आप लोग को भी दर्शन कराते हैं। बोलो भैरव बाबा की जय, बोलो बद्री विशाल की जय, केदार बाबा की जय, हर हर महादेव।